दिखाइए कि मेरे साथ कैसा अत्याचार करा है। राजधानी दिल्ली में नगर निगम उपचुनाव को लेकर के प्रचार जोरों पर है और अशोक विहार वार्ड में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। आरोप भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर लगे हुए हैं। हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में पूर्व निगम पार्षद और जो इस समय यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं सीमा विकास गोयल, उनके पति विकास गोयल साथ में है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ मामला है सर? ये कोई व्यक्ति अंदर स्ट्रेचर में है, आपका कार्यकर्ता है, क्या हुआ, क्या था ये? बीजेपी के कुछ गुंडे, कुछ बदमाश जलियांवाला बाग में स्वाभिमान अपार्टमेंट है, उसमें ये रहते हैं। जो उनको चोट लगी है, उन्होंने अपने घर पे आम आदमी पार्टी का झंडा लगाया हुआ था, काफ़ी लोगों ने लगाया हुआ है। तो सुबह से धमका रहे हैं लोगों को, झंडा उतारो, इस झंडे को उतारो, बीजेपी का लगाओ। तो लोगों ने कहा भी हमारी मर्जी है, हम अपने घर पे हमने झंडा लगा रखा, हम बीजेपी का लगाए, हम कांग्रेस का लगाए, हम आम आदमी पार्टी का लगाए, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो जब उन्होंने झंडा नहीं उतारा तो उन्होंने उसको इतनी बुरी तरह मारा, उसका सर फोड़ दिया, लहूलुहान कर दिया। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी पे आई हुई है कि उनको पता है चुनाव वो हार रहे हैं। तो गुंडागर्दी, प्रशासन का दुरुपयोग करके पुलिस में फ़ोन किया तो काफ़ी देर बाद पुलिस आई, उसके बाद एफआईआर नहीं कर रहे थे। जब दबाव डाला तो कंप्लेंट की, एमएलसी के लिए भेजा, अभी तक जिन्होंने मारा वो पकड़े नहीं गए। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है सुशील खुले आम गुंडों को लेके घूम रहे हैं, रोज लेके घूम रहे हैं। हर आदमी को, आम आदमी को धमकी दे रहे हैं, तेरी दुकान सील करा देंगे, तेरा ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे, तुम्हें पुलिस से उठवा देंगे। तो ये जो गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका जवाब चुनाव में जनता देगी। और दिल्ली की जनता, देश की जनता ये देख रही है कि हर जगह चाहे कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपना हथियार बना लिया, गुंडागर्दी को, प्रशासन के दुरुपयोग को। तो वो यहाँ भी ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन जनता उनके साथ, प्रशासन हो सकता है उनके साथ, गुंडे हो सकते हैं, लेकिन जनता उनके साथ नहीं है। जिन्होंने मारपीट की है कौन लोग हैं वो, और जो व्यक्ति अंदर अभी एडमिट है जिसको चोट लगी है, क्या स्थिति है उसकी? देखिए उसकी स्थिति अभी स्थिर है, डॉक्टरों ने कहा है अभी ऑब्जर्वेशन में उसको रखा हुआ है, चोट उसको काफ़ी लगी हुई है। और जिन लोगों ने मारा वो सब वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, जो उनके विधायक के करीबी हैं, उन सबके साथ घूमते हैं। आप जाके वहाँ पता करोगे, सब उनके साथ घूमते हैं और उनको उन्होंने मारा, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप लोग किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि मामला राजनीतिक भी है, चुनाव प्रचार तो चल नहीं, हम तो प्रशासन से और इलेक्शन कमीशन से दोनों जगह हमने कंप्लेंट की है और हम तो उम्मीद रखते हैं कि प्रशासन इस पे उचित कार्रवाई करे, नहीं तो हम जनता के बीच जाएंगे। अगर प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करेगा तो हम आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम जनता के पास जाएंगे और जनता न्याय करेगी। आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, उन्हीं के चुनाव प्रचार के लिए झंडे लगाए जाते थे, उसने अपने घर पे लगाया था झंडा। क्या अगर कार्रवाई नहीं होती है पुलिस के द्वारा तो पार्टी स्तर पर भी इस पूरे मामले को उठाया जाएगा? बिल्कुल उठाया जाएगा, हम जनता के पास जाएंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी, हम भी इस मामले को उठाएंगे। आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ हमेशा खड़ी है, मजबूती से खड़ी है और खड़ी रहेगी। तो सीमा विकास गोयल जो चुनाव लड़ रही है, उनके पति विकास गोयल इस समय हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि जिसको चोट लगी है वो व्यक्ति कन्हैया अंदर जो है वो एडमिट है, गंभीर चोटें उसको आई हुई है। यही दीपचंद बंधु अस्पताल है जहां पर उसको लाया गया, सर पर इंजरी है और भर्ती कराया गया है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान जो मारपीट की गई, अपने घर पर ही झंडा लगाने के लिए जब वो व्यक्ति चढ़ा और उससे उतारने के लिए कहा गया, जो आरोप लगाया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। और सीधे तौर पर कहना है कि पुलिस भी उचित तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये और उनकी पूरी पार्टी इस मामले को सड़कों तक लेकर के जाएगी, जनता के बीच में रखेगी और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मारपीट और गुंडागर्दी करने का आरोप फिलहाल लगाया गया है। देखना ये होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। आज दोपहर में स्वाभिमान अपार्टमेंट से एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें विकास गोयल जो है बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ये पूरा हंगामा कराया। देखिए, शुरू से ही सभी जानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल एंड कंपनी ड्रामा कंपनी है। वो ऐसे मनगढ़ंत चीज़ें अपने से क्रिएट करती है और जानबूझ के किसी न किसी रूप में उनको घुमा के भाजपा पर मनगढ़ंत आरोप लगाती है। ये मुझे भी ऐसा संज्ञान में आया, ये दो पक्षों के बीच की आपस की उनकी लड़ाई थी, उसको जानबूझ के राजनीतिक रूप देके और उसका फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि चुनाव वो हार रहे हैं, भाई मुद्दे कुछ है नहीं, तो ऐसी चीज़ें चुनाव के दौरान में चलाने की उनकी शुरू से आदत रही है। केजरीवाल जी तो शुरू से, उनकी पूरी टीम शुरू से दूसरे पर झूठे आरोप लगा के और भागने के चक्कर में रहते हैं। जो भी इसमें आपस में कार्रवाई हो, कोई चीज़ होगी, पुलिस जो कार्रवाई करेगी वो सबके सामने आ जाएगा। ये किसी तरह का वहाँ पे कोई वीडियो भी वायरल हुआ है, इस तरह की कोई जानकारी सामने आई है? वीडियो किस तरह का मेरी जानकारी में नहीं है ऐसा कोई वीडियो। कि हमारे पास वीडियो भी है जिसमें मारपीट करते हुए लोग दिखाई।
नहीं, मारपीट करते हुए लोग होंगे आपस में, जिनके झगड़े हुए होंगे वो लोग होंगे, उससे भाजपा का या आम आदमी पार्टी का क्या लेना देना। भाई मैं तो ये कहता हूँ उनका इसलिए वजह से है कि उनके किसी पर्सनल झगड़े को भी वो राजनीतिक रूप से भाजपा के ऊपर मढ़े, तो उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं। और ये शुरू से उनकी आदत रही है, ये किसी भी चीज का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इलेक्शन की अगर हम बात करें तो कब तक की कैंपेनिंग किस तरह से चल रही है? देखिए कैंपेनिंग तो शुरू से आप सब देख ही रहे हैं कि भाजपा का एक रथ अभियान जो चला हुआ है जीतने का, वो कंटिन्यू चले जा रहा है। और बिहार चुनाव के बाद तो लोगों में वैसे भी जोश है, क्योंकि वही बिहार चुनाव में वहीं के प्रवासी जो लोग हैं या झुग्गी सेवा बस्ती क्षेत्र में जो रहते हैं, वो हमारे पूर्वांचल से रहने वाले लोग ज़्यादातर हैं। तो जिन पूर्वांचल के भाइयों ने अभी हमें वहाँ प्रचंड बहुमत दिया बिहार में, वही लोग यहाँ भी बसते हैं और उनके दिल में भी मोदी जी बसते हैं, और वो 100% बीजेपी का साथ देंगे और बीजेपी का निगम पार्षद बनाएंगे।